25 नंबर देखिए आप लोग। ईबीडीआईटी दिया हुआ है। कॉस्ट में देखिए यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना है 250, और बाद में कितना इन्वेस्ट हो जाएगा 60,000। ये होगा लास्ट क्लास में 25 नंबर। 25 नंबर कराए थे लास्ट क्लास में आप लोग को। हेलो, 25 हुआ था लास्ट क्लास में। हेलो, ओके, देखिए 25 तो ईबीडीआईटी दिया हुआ है, डेप्थ से माइनस करेंगे हम लोग, और एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। थर्ड ईयर का 26 होगा, थर्ड ईयर का। ये हो गया था ना शायद आप लोग का, लास्ट क्लास हो गया था। ये करा दी थी लास्ट क्लास में। हेलो, क्या हुआ बोलिए। नहीं नहीं, सेल नहीं करना, नोट करना बस। ठीक है ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, थर्ड ईयर का 27, ठीक है। 26 नंबर देखिए, ठीक है, इसके बाद करा देंगे, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पे मशीन 1 मशीन 2 दो मशीन दिया हुआ है, परचेज प्राइस दिया हुआ है मशीन 1 का, लाइफ दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड है एसएलएम, और कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स। तो कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन मतलब प्रॉफिट हो गया बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, ठीक है। तो पहले आप क्या निकालिए, कंप्यूटेशन कैश इनफ्लो। ठीक है, कैश इनफ्लो निकालिए। ईयर कौन सा देखिए यहाँ पे, वन टू थ्री फोर, और यहाँ पे दिया हुआ है आपको ईयर ऐसे लिखे हैं, मशीन 1 का 1 2 3 4, और मशीन 2 का भी ऐसे ही। मशीन 2 का, अच्छा मशीन 1 का देखिए चारों साल का सेम है, चारों साल का क्या है बताइए आपका, एक साथ कर लीजिए 1 2 4। अब मशीन 2 का 1 2 3 4, ठीक है। हेलो, मशीन 1 का देखिए 1 से लेकर 4 तक सेम है, अब मशीन 2 का 1 2 3 4। आपके पास क्या क्या देखिए,
EBT 80 है आपके पास, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स कितना कितना होती है PBT बोलिए, PBT कितना फर्स्ट ईयर में, इसमें सेम है एक ईयर का 25,000 और इसमें कितना कितना है 45 19 25 27 ठीक है। लेस क्या करें इसमें, लेस डेप्रिसिएशन कितना बताइए, कितना है डेप्रिसिएशन, कॉस्ट कितना है 50,000 है, स्क्रैप कितना बताइए इसमें बोलिए, सर के हिलाओ मत बेटा, याद नहीं है कैसे काश है। लेस का डिवीजन कितना बताइए इसके बाद, लेस डिप्रेशन कितना देखिए, कॉस्ट कितना है 50,000 है, स्क्रैप कितना बताइए नील, लाइफ कितना है 4 ईयर 12,500 और इसमें कितना है बताइए, कितना कॉस्ट होती है इसमें 60,000 माइनस नील, माइनस का डिप्रेशन 12,500 आ गया और सेकंड वाला कितना 30,000 4,000 10,000 और उसके बाद 12,000 लेस का टैक्स कितना बताइए, टैक्स कितना परसेंट है 40%, कितना 40% इसका 5,000, इसका 12,000, इसका 1,600 4,000 4,800 प्रॉफिट टैक्स कितना आगे बताइए फिर, $7,500 ठीक है अंकल। इसके बाद देखिए
नहीं चाहिए। ठीक है ना, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस डिप्रिसिएशन करने के बाद क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बताइए, 18,000, 2,400, 6,000, 7,200। फिर इसमें ऐड क्या करिए, डेप्रिसिएशन ऐड करिए, कितना भी डेप्रिसिएशन होती है सब में ऐड करिए। डेप्रिसिएशन कितना कितना है सब में, इसमें 12,500 है, इसमें कितना है 15, 15, 15, तो भी अंदर कैश इनफ्लो आ गया, प्रॉफिट और टैक्स ऐड क्या करिए, डेप्रिसिएशन ऐड करिए, 12,500 है, फिर 15 है, 15, 15, 15 ऐड करिए तो 33, 7,200, 21,000, 22,200 हो गया सबका। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कैश इनफ्लो आ गया, देख लीजिए और क्या निकालना है आपको, अब देखिए इसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ उसके एनपीवी निकालना है, क्या निकालना है आपको, एनपीवी। ईयर 1 से लेकर 4 तक है, एक से एनपीवी निकालिए, ईयर कौन सा 1 से लेकर 4 तक है, उसके बाद प्रॉफिट $20,000 हो गया, 20, इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए इनफ्लो कितना 20, इसके बाद पी फैक्टर कितना परसेंट आएगा, डेट ऑफ 12%, 8%, तो बी ले लीजिए, बी 0.926, 0.857,
0.1694, 0.75, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद A into B, machine 2, कितना कितना इनको बताइए मशीन को 33 17 400 के बाद 21,000 2200 सुगाड़ करिए कितना दे टोटल पी है लेस करिए आपको माइनस करिए एनपीवी आ जाएगा। तो वन का आउटफ्लो कितना बताइए 50,000 और टू का आउटफ्लो कितना है हो गया था मल्टीप्लाई करिए इसको ऐड करिए इसके बाद वन का कितना आ रहा है 66240 टू का कितना आ रहा है टू को निकालिए हेलो क्या जी हम्म 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 अच्छा बोलिए कुछ कम करने के लिए 1100 बोलिए 1100 ठीक है उसको बोले 1100 प्लस टैक्स करेगा वो तो बोल रहा हूँ कुछ तो कम करेगा ठीक है हो गया अगर सबको ऐड करिए कितना बजे टोटल ये कितना टोटल ऐड करने के बाद टू का कितना देखिए 78461 माइनस सबसे ज़्यादा हाँ बोलिए अच्छा 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 बाकी अच्छा पैसा तो एटीएम निकालेंगे एटीएम कार्ड से पैसा एटीएम पर ईएमआई में कितना बोल रहे हैं
फॉर्मेट का कितना पता फॉर्मेट करने का? तो इसी दुकान में दे दीजिए नेटवर्क यहाँ। हाँ हाँ, इसी को दे दीजिए, इसी को दे दीजिए, इसी को दे। अरे आपको दिए ना एटीएम कार्ड, उसमें 4,000 रुपये है तो निकाल लीजिए उसमें 4,000 रुपये। तो और कितना चाहिए? और कितना तो कितना देना ये बताना और आपको अभी। ठीक है, मेरे अकाउंट में डाल देते हैं, मेरे अकाउंट में। हाँ, और नेटवर्क को दीजिए, वो तो पैसा आज नहीं लेगा तो कल लेगा, ठीक है ना। लैपटॉप जो है ना वहीं पे दे दीजिए, नेटवर्क जिसको दिए थे ना पहले उसी को दे दीजिए, ठीक है। अभी नहीं देगा करके टाइम लगेगा इतना फॉर्मेट करने में। बैटरी उटरी भी क्या है, कल ले लीजिएगा ना उसकी। वेट करिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। तो किसका एनपीवी ज्यादा बताइए यहाँ पे। इसका एनपीवी ज्यादा बताइए। मशीन वन का ज्यादा है, टू का ज्यादा है? जिसका ज्यादा वो बैटर होगा, ठीक है। तो ये एनपीवी और मशीन टू जाएगा, ठीक है। तो हेंस इसका एनपीवी ज्यादा वो एक्सेप्ट करेंगे लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, थर्ड ईयर का 30 नंबर। ठीक है। देखिए सेकंड में देखिए, इसके बाद इसमें देखिए थर्ड ईयर का 30 नंबर और 629। प्रोजेक्ट कौन कौन सा ABCD, आउटफ्लो दिया हुआ, इनफ्लो दिया हुआ, लाइफ दिया हुआ है, और यहाँ इनफ्लो इक्वल है, यहाँ पे इनफ्लो के यहाँ पे तो एनडी फैक्टर लगेगा इसमें। इनफ्लो इक्वल तो क्या लगेगा, एनडी फैक्टर है, ठीक है ना। और आउटफ्लो कितना दिया हुआ है, आउटफ्लो आपको दिया हुआ है 2 लाख है, 160 है, 60,000 है, 120 है, 1 लाख है, और रैंक देना आपको, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में दिया ना 40 लाख, उसका कोई काम नहीं है। जो आपके पास 40 लाख है इन्वेस्ट करने के लिए, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। एनपीवी एंड पीआई
तो देखिए प्रोजेक्ट कौन सा है यहाँ पे, इसके बाद देखिए इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे, इसको ए ले लीजिए, 50 50 40 60 30 24। उसके बाद उसके बाद लाइफ आपको दिया हुआ है यहाँ पे, लाइफ कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे 10 8 10 8 10 12 8 लाइफ दिया हुआ ईयर में। इसके बाद टी फैक्टर लीजिए, एंड फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%, बी ले लीजिए। एंट्री फैक्टर कितना कितना आएगा देखिए 10 ईयर के लिए, इसमें आएगा 5 पॉइंट दिया ना क्वेश्चन नीचे में 5.1760 5.1790। फिर कितना इसके बाद 8 ईयर कितना 8 ईयर के लिए 4.6536 6586 4.6586। फिर कितना इसके बाद 10 ईयर के लिए 5.1790। के लिए कितना है 6.1230। फिर उसके बाद 8 ईयर के लिए 4.6586। फिर उसके बाद PVIF, इसको सी ले लीजिए, A इंटू बी दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। आउटफ्लो को डी ले लीजिए, आउटफ्लो कितना है 2 लाख 140 60 120 1 लाख, ठीक है। इसके बाद एनपी भी निकाल लीजिए, C-D, इसका रैंक दे दीजिए। इसके बाद PI निकालिए, C/D, इसका रैंक दीजिए। चलो कंप्लीट करो इसको। ठीक है, एनपीवी आ जाएगा C-D, इसको रैंक दीजिए। PI निकालिए C-D, इसका रैंक C/D, इसका रैंक निकालिए। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे आपको इनफ्लो दिया हुआ है, एनडी फैक्टर भी दिया हुआ है, तो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद PVIF आ जाएगा। फिर आउटफ्लो दिया हुआ है, माइनस करने के बाद एनपीवी आ जाएगा, जिसका हाईएस्ट होगा उसका रैंक 1 होगा, सेकंड हाईएस्ट का रैंक 2 हो जाएगा। वैसे PI निकाल लीजिए। उसके बाद कंप्लीट इस क्वेश्चन को। ठीक है,
25 258 950 186 344 82 183 111806 ठीक है। फिर आउटफ्लो माइनस कर दीजिए, यहाँ कितना आएगा बताइए 58 95 46 864 63 रैंक निकालिए, हाईएस्ट कौन सा बताइए इसमें 1 2 3 4 5 डिवाइड करिए वैसे, जैसे माइनस की तो रैंक आ गया, डिवाइड कर दीजिए वैसे 2 लाख 258 950 डिवाइड बाय 2 लाख 1.294 295 कर दीजिए, फिर वैसे ही 186 डिवाइड बाय 140 1.31 82 864 डिवाइड बाय 60 1.381 इसके बाद 183 690 डिवाइड बाय 120 183 690 11530 1.531 कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद वन 806 डिवाइड बाय 1 लाख 1.118 समझ गया, बताइए कोई डाउट है? एनपी निकालिए पहले, एनपी में दोनों को माइनस करना है बस, और जिसका हाईएस्ट है रैंक 1, सेकंड हाईएस्ट रैंक 2, थर्ड हाईएस्ट रैंक 3, फोर्थ हाईएस्ट रैंक 4, फिफ्थ हाईएस्ट रैंक 5। अब पीआई क्या निकाले, दोनों को डिवाइड कर दीजिए बस, ठीक है। इसका रैंक दे दीजिए, उसके बाद क्या दिक्कत से बोलिए, समझ नहीं आता।
ठीक है यहाँ तक सबका? बोलिए यहाँ तक हो गया सबका? हेलो, दिव्या हो गया आपका यहाँ तक? सबका हो गया ना? बोलिए। हेलो, इसके बाद नेक्स्ट आएगा क्या? एग्जैक्ट रिटर्न एट विच इन्फ्लुएंस कर दो आउटफ्लो, मतलब जहाँ पे आपका एनपीवी जीरो होगा, जहाँ पे एनपी क्या होगा आपका जीरो होगा, वही क्या हो जाएगा आपका आया। जैसे आप 1 लाख इन्वेस्ट किया और 1 साल के बाद 1,20,000 आ रहा है, तो रिटर्न कितना होगा? 20%। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और 1 साल के बाद 1,20,000 मिल रहा है, तो एग्जैक्ट रिटर्न कितना है? 20% है, वो हो गया आया। ठीक है, तो एनपीवी निकालना पड़ेगा इसमें भी आपको। जब एनपीवी जीरो होगा, जब एनपीवी क्या होगा आपका जीरो होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए 32 नंबर। अरे इंट्रो निकालिए आप लोग। इंट्रो निकालिए, ठीक है। ईयर आपके पास है, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास है। लिक्विडिटी आपके पास है, क्या क्या है इसमें देखिए। कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 4,000, 6,000, 8,000 और 2,000। लेस कर इसमें डेप्रिसिएशन कितना है, कितना कॉस्ट होती है यहाँ पे? 10,000। स्क्रैप कितना? नील। लाइफ कितना? 4 ईयर, 2500।
लेस का टैक्स कितना परसेंट बताइए? 40%। 600, 1400, 2200, निगेटिव है तो टैक्स जीरो हो जाएगा। प्रॉफिट टैक्स 900, सौरभ से बात 2100, हुआ आपके? 1300। हुआ है क्या सौरभ से? हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया बाबू? पूछ रहे हो क्या ना, कितना रूम ठंडा कर लेते हैं। तन्विका, ऐड डिप्रिसिएशन 2500, 2500, 2500, 2500। हेलो मम्मा मम्मा देखो ऊपर बनना है। मम्मा मेरे को ऊपर बनना है। ठीक है आता कहाँ ऊपर? पागल हो क्या? हॉल में चलो, मैम आने वाली है, पापा डांटेंगे इसलिए। मेरे को क्या पेपर फोन आया था क्या? हम किए तो उठाया नहीं। हेलो। हम्म। हम्म। हाँ दे दिए ना, लैपटॉप आज नहीं देगा, कल ही देगा, आज इतना देर में नहीं हो पाएगा, 1 घंटा में। हाँ तो इसको लैपटॉप दे दीजिए पहले। क्या क्या प्रॉब्लम था इसमें? लैपटॉप पैसा आज नहीं देना है इसको, लैपटॉप कल दीजिएगा। आज नहीं हो पाएगा ठीक, तो कल दे दीजिएगा ना, कल ले लीजिएगा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। पैसा अभी नहीं देना है आपको, लैपटॉप दे दीजिए। और क्या क्या प्रॉब्लम था लैपटॉप में? हम्म। हम्म। ठीक है। और हम्म। हम्म। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, छोड़िए। हम्म, ठीक है ठीक है। आज नहीं हो पाएगा, आज हो ही नहीं पाएगा, अब दे ही नहीं पाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या चीज आज नहीं हो पाएगा? लैपटॉप उसी को दे रहे हैं, ईएमआई से ज़्यादा ही बोल रहे हैं, और वो बगल वाले दुकान में पता करने बोले थे हम। उससे ज़्यादा ही बोल रहे हैं सर, छोड़ दीजिए। निकल सकता हिला हेलो, जाता मार पकड़ा तो सकता हूँ। चाय चढ़ा। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 32। तो कैश इनफ्लो निकल गया, अब आपको एनपीवी निकालना है पहले। तो एनपीवी जीरो किस पाएगा देखते हैं, तो पहले 20% निकालिए। ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, पहले आप 20 पे निकालिए, फिर 22 पे निकालिए। अगर 22 पे 20 पे पॉजिटिव आएगा तो आगे जाएंगे, 22 पे पॉजिटिव आएगा तो और आगे जाएंगे, अगर 22 पे नेगेटिव आएगा तो बस रुक जाएंगे। मतलब 22, पहले 20 पे निकालिए, देखिए क्या होता है, उसके ऊपर बताते क्या करना है आपको। ठीक है,
इसको निकालिए कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी आईआरआर, सॉरी क्या निकालना है आपको, आईआरआर। ईयर कौन सा देखिए यहाँ पे, वन टू थ्री फोर, इनफ्लो, इसको ए ले लीजिए। तो पहला ईयर में कितना था, फर्स्ट ईयर में 3200 था, सेकेंड ईयर में कितना है 4600, थर्ड ईयर में कितना है 5800, थर्ड ईयर में कितना है 5800, फोर्थ ईयर में कितना बचेगा 2000। पी फैक्टर कितना परसेंट बचेगा, रेट ऑफ पी फैक्टर कितना परसेंट, रेट ऑफ पहले 20 पे लीजिए, इसको बी ले लीजिए, कितना है 0.833, 0.694, 0.579, 0.482, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, पीवीआईएफ ए इंटू बी, फिर वैसे करिए 20 में निकालिए, उसके बाद किस में निकालिए 22 पे निकालिए, फिर पीवीआईएफ निकालिए ए इंटू सी, टोटल करिए इसके बाद, ट्वेंटी पे कितना देंगे 0.820, 0.672, 0.551, 0.451, माइनस करिए प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो, करो इसको कंप्लीट, आउटफ्लो कितना देखिए यहाँ पे 10,000, चेक करके दिखा देखिए, कितना फर्स्ट रिपोर्ट दिया है, ये टोटल
कितना टोटल करिए इसका तो वन 10347 इसका निकाले वैसे ही क्या होगा आपको नहीं यहाँ पे बैठे 9977 मतलब 20 और 22 के बीच में है 20 22 के बीच में एक में नेगेटिव आ रहा है एक में पॉजिटिव आ रहा है 20 से ज़्यादा है और 22 से कम है तो दोनों के बीच में निकालिए आएगा जब मैं आगे बजाऊँ आया कितना 20% तो रहेगा ही प्लस डिफरेंस कितना निकालिए दोनों को आपको चाहिए कितना 10,000 चाहिए जैसे पेबैक कर देते हैं आप 10,000 माइनस 10347 माइनस 10,000 डिवाइड बाय टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 99 और ये डिफरेंस अगर कितना में आ रहा है 2% में आ रहा है ये डिफरेंस आ रहा है कितना में आ रहा है बताइए आपको चाहिए 347 और टोटल डिफरेंस कितना का है 3 माइनस कर दो को 370 का डिफरेंस है टोटल डिफरेंस कितने में आ रहा है 2% में आ रहा है जैसे पेबैक पीरियड किया जाए वैसे ही आपका जो पीवीआईएफ है पहले कितना था पीवीआईएफ यहाँ पे 10347 अभी कितना 9977 तो टोटल डिफरेंस कितना का आ रहा है 347 आपको टोटल डिफरेंस 370 का आ रहा है या इससे भी कर सकते हैं 347 माइनस 23 वैसे भी कर सकते हैं आप एनपीवी से भी निकाल सकते हैं डिफरेंस इससे इसको माइनस करिए चाहे इससे इसको माइनस करिए तो डिफरेंस कितना आ रहा है 370 आ रहा है और ये कितना परसेंट में आ रहा है 2% में आ रहा है तो आपको चाहिए कितना 347 चाहिए आपको ठीक है तो कितना आएगा देखिए फिर 347 इंटू 2 डिवाइड बाय 370 347 इंटू 2 डिवाइड बाय 370 तो 1.88 आप फिर से मेरी थैली बहुत मम्मा 21.80% ठीक है सर 21.88 ठीक है लाउड से बोलिए ये अब इधर घुस गया बाप रे बाप समझ के कैसे निकालना है यार बोलिए तो एनपीवी निकालना पहले वैसे निकालिए एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा अगर एग्जैक्ट जीरो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है अगर एग्जैक्ट जीरो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं तो कैसे निकालेंगे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है तो फिर दोनों के बीच में निकालिए दोनों के बीच में निकालिए तो टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 347 माइनस 23 ऐसे भी कर सकते हैं 347 माइनस 23 इस तरह से कर सकते हैं आप
एनपीवी से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं आप। हो गया तो बोलिए। एनपीवी से कर सकते हैं आप। 20% प्लस 347, आपको जीरो चाहिए थी तो ऊपर में 347 हो गया, और नीचे दोनों का डिफरेंस 347 माइनस माइनस 23, मतलब ऊपर में 347 आएगा और नीचे दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 347 माइनस 23 माइनस माइनस 23, 370 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 370 हो नीचे में। और ये जो डिफरेंस आ रहा है कितना से 20 से 22 में गए आप, तो कितना परसेंट हो गया, 2% हो गया। तो 2% में डिफरेंस कितना का आ रहा है, 370 का आ रहा है, तो 347 में कितना लगेगा फिर। आप एनपीवी से भी कर सकते हैं या इनफ्लो से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। बोलिए कोई डाउट इसमें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 करिए आप लोग। चलिए, कैश इनफ्लो आपको दिया हुआ है, आउटफ्लो भी दिया हुआ है, दो मशीन है, तो पहले एनपीवी निकालिए। ट्राई करिए 31 नंबर। चलिए ट्राई क्वेश्चन नंबर 31, थर्ड ईयर का 32, ठीक है। थर्ड ईयर का 32 और सेमेस्टर का 31। 997 आ रहा है, आपको गलत आ रहा है, 10202 रॉन्ग आ रहा है। तो इंटू का परसेंटेज आपको दिया हुआ, देखिए 3400 इंटू कितना करी 0.820, 4600 इंटू कितना करी 6.672, ठीक है। 5800 कितना करी 0.551, 2000 कितना करी 0.451। हम अभी अपने आप किए सॉल्व, ये हम खुद कैलकुलेट किए, 997 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद करिए, आप 23 कर लिए, मुझे लगता है हो गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 32 नंबर करिए, 6 सेमेस्टर का 31 और थर्ड ईयर का 32। पहले एनपीवी निकालेंगे, एनपीवी किस में निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, मतलब 60% पे। एनपीवी किस में निकालेंगे, कैलकुलेटर हमेशा, एनपीवी हमेशा किस में निकलता है, पहले आप एनपीवी निकालिए 16% पे। एनपीवी हमेशा किस में निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। इसमें इन्फ्लो भी दिया हुआ है, इसमें आपको कैश इन्फ्लो निकालना नहीं पड़ेगा, कैश इन्फ्लो दिया हुआ है, डिस्काउंट फैक्टर भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करिए, और आउटफ्लो भी दिया हुआ है। इतना क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप लोग 31 नंबर। हेलो, कितना लिया, ठीक है। हम्म हम्म हम्म, ठीक है। और उसमें ये वेबकैम का स्टैंड लेना लेना पड़ेगा क्या, वेबकैम का स्टैंड लेने से काम होगा क्या कुछ।
उसमें कोई सिस्टम आता होगा मेरे ख्याल से उस टाइप का। और क्लासरूम में भी जब वेबकैम लगाएगा वो, तो उसको स्टैंड तो चाहिए उसके लिए भी, उसको भी नहीं चाहिए स्टैंड। जी पूछिए उससे पहले, अगर वेबकैम लगेगा तो बिना स्टैंड का कैसे लगाएगा? हाँ उससे बात करिए, ठीक है। अगर बोलेगा स्टैंड तो दाम पूछिए स्टैंड का कितना है। और स्टैंड लेने से मेरे ख्याल से ना देखिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है, इसमें बहुत दिक्कत हो रहा है इसमें। तो एक बार दुकान में पूछे ना, वो लोग के पास पूछे सॉल्यूशन कुछ होगा सिस्टम। हो गया ना? पहले आप क्या निकालिए, एनपीवी निकालिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31। तो एनपीवी किसमें निकालिए? 60% पे। तो मशीन वन का निकालना है आपको, एम और एन दोनों का निकालना है आपको। ये हो गया 1 2 3 4। फिर इसके बाद ये 1 2 3 4। इसके बाद देखिए इनफ्लो आपको दिया क्वेश्चन में। फर्स्ट ईयर में कितना है मशीन एम का? इसको ए ले लीजिए। उसके बाद पी वेट कितना परसेंट लीजिए? 60% पे। इसको बी ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, पी वी एफ ए इंटू बी। फिर वैसे किसका निकालिए? एन का निकालिए। इसको सी ले लीजिए। अब पी वाई एफ बी इंटू सी करिए। करिए ना पहले, फिर माइनस किया करिए, इसमें आउटफ्लो माइनस करिए। फिर एनपीवी निकाल लीजिए उसके बाद। ठीक है, इनका को दिया क्वेश्चन में। फर्स्ट इमेज ले, सेकंड में कितना है 125, फिर 5 लाख, फिर 350, 5 तक है। फर्स्ट में नहीं ले, सेकंड में कितना है 125, थर्ड में कितना है 5 लाख, 350, 150। ठीक है, फिर उसके बाद आउटफ्लो कितना 625। और वैसे इसका निकालें 250, 350, 250, 350, 4 लाख, 425। हम्म, हम्म, हम्म।
हो गया सबका। सबको ऐड करने के बाद आउटफ्लो भी आएगा, फिर आउटफ्लो माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा उसका एनपी भी आ जाएगा। इसमें कितना आउटफ्लो है 10 लाख है, निकाला तो एनपी। बोले अच्छा ये वाला इसमें ये लगेगा और ये था, इसको हटाइए एक बार। पर ये जैसे बैलेंस नहीं ले पा रहा, ये प्लास्टिक का है बोल के। अच्छा इसके लिए हाँ, इसके लिए ये लगेगा, ये वाला लगेगा। इसको यहाँ लगाइए, इसको यहाँ लगाइए, रुक जाइए। यदि आपको वेट करने के लिए अच्छा ये तो ये है अब नहीं जाएगा सब लगाइए। बहुत हाइट हो जाएगा इसका तो, हाँ बहुत हाइट हो गया इसका तो, हाइट बहुत ज्यादा हो गया, क्या बोल रहा है? हाइट ज्यादा हो गया बहुत ज्यादा। ये वाला तो ये भी तो आप बोल रहे हैं स्टैंड करेगा ठीक अच्छे से। हाँ हम्म ठीक है सर, वही ठीक है ना। पर ये हिल जा रहा है ना, इसके ऐसे करके बैठाना पड़ेगा। ऊपर लगाइए इसको, आपको जैसे करना होगा, ये तो फ्लेक्सिबल है, आप इसको फ्लेक्स वगैरह सब कर सकते हैं। इसको कैसे करके हिलाइए, जैसे में हिला हुआ आप सबका। और ये इसका हाइट ये ना एडजस्ट हो सकता है, ये लंबा भी हो सकता है, और ये सबसे छोटा इसका हाइट है, ये वाला डॉट का। समझे आप मेरा बात? हाँ समझ गए, नीचे भी हो सकता है क्या, डाउन हो सकता है और डाउन। इसमें लगेगा वो कैम और यहाँ दिखेंगे, और नीचे हो सकता है, और नीचे हाँ ये गिर जा रहा है बैलेंस नहीं। कितने का ये? और वेट इधर दे दीजिए आप। एक्चुअली ये थोड़ा ना हल्का वेट हो रहा है, इसका वेट थोड़ा कम है बोल के ये थोड़ा गिर जा रहा है। ठीक है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। दाम कितना है इसका? दाम कितना है इसका? इसका दाम कितना? इसका दाम 500 है, इसका दाम 500 500 ये अलग अलग चीज है। अच्छा 1000 रुपये, और ये सेल्फी स्टिक भी हो जाएगा। इसको खड़ा कर दीजिए, सीधा कर दीजिए। सेल्फी ना ये छोड़ दीजिए, ये लगाइए, ये लगा दीजिए। सीधा रखिए। स्टैंड इसका बहुत वीक है, हाँ इसका स्टैंड बहुत कमजोर है, लेकिन नीचे वाला ये वाला स्टैंड बहुत कमजोर है, ये दूसरा कुछ नहीं है। फिर आपको हम दिखाया वही गोरिल्ला फ्रंट। तो ये है रेक्टो को बड़ा वाला, छोटा वाला दिखाइए, छोटा है। रुक जाइए पर, सुनिए कल जाके देखते हैं, छोड़िए कल जाके देखेंगे। ये वाला सर, कल वेबकैम लेके जाके देखेंगे, ठीक है। ये वाला
रख रहे हैं ना, हाँ कल जाके देखते हैं कितना है इसका दाम, कितना नीचे वाला दाम, इसका कितना दाम है? इसका कितना है ये वाला, ये 400 इसका, हम्म, और इसका 500। सिला सकते हैं ऐसे में। ये कहाँ लगेगा? सुनना, कल देख लेंगे जाके, कल जाके देखते हैं, आपको ले जाके देख लेंगे कल। ठीक है ठीक है, फिर कल इनको लेके आओ, बेटर रहेगा, ठीक है। हो गया आप सबका? और भी इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो आउटफ्लो आ गया, कितना है बताइए? फर्स्ट वाले में कितना आ रहा है? एनपीवी 52975, और सेकंड वाले में कितना आ रहा है बताइए? सेकंड वाले में 61750। अब आएगा निकालिएगा वैसे ही, जैसे एनपीवी निकाले आप, तो 16 पे निकाले पॉजिटिव आया, फिर 18 में निकालेगा, फिर 20 पे निकालेगा, आयरन होमवर्क रहेगा इसका। 16 पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वापस से मत निकालेगा 16 पे। 16 में पॉजिटिव आ रहा है, जब आयरन निकालेंगे ना तो एनपीवी किस पे निकालेगा? 18 पे निकालेगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर 20 पे निकालेगा, फिर 18 और 20 के बीच में आएगा आंसर। अगर 18 में पॉजिटिव आ रहा है, 20 पे नेगेटिव आ रहा है, तो आंसर इसके बीच में आएगा, 18 और 20 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ऑल होमवर्क रहेगा, आप लोग कंटिन्यू करिएगा, ट्राई करिएगा जितना बन सके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर इसको, समझ गए? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, हो गया था। इसके बाद देखिए हम्म 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 किस टाइप क्वेश्चन, मतलब जैसे अभी देखे उस टाइप, दूध पिया जैसे अभी देखे उस टाइप का, या दूसरे टाइप का स्टैंड? ठीक है, कर ले लेंगे स्टैंड, तो कर ले लेंगे ना, इसमें क्या है। जाएंगे तो हम लोग कल, तो हाँ तो कल तो हम लोग जाएंगे ही। तो कौन सा स्टैंड लेना है वो कैसे बताएंगे? अविनाश जी कुछ आइडिया दिए? हम्म हम्म तो कितना दाम है देख लीजिए उसका, 2-3 दुकान में देख लीजिए दाम, देख लीजिए कौन सा है, ठीक है, तो ले लीजिए। कौन सा वाला? ये हो जाएगा उसमें, वो टेबल के ऊपर आ जाएगा उतना बड़ा। अब वो कहाँ लगाएगा हमको नहीं पता ना, कहाँ पे लगाएगा अविनाश जी, कैसे बताए? अविनाश जी को अब दिखाइए फोटो, कौन सा लगेगा, पूछिए उससे फोटो लगा के, अविनाश जी को दिखा के पूछिए। वो मेरे ख्याल से छोटा सा होता है, टेबल में जो रखता नहीं है, छोटा टेबल के ऊपर रखता है, उस टाइप का बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से। हम्म हम्म